दोस्तों, आज के इस बुलेटिन योर टाइम योर न्यूज़ में हम आपको ऐसी प्रतिभा से रूबरू करा रहे हैं जो कि नाम से भी प्रतिभा हैं। जी हाँ, प्रतिभा वर्मा, जो कि 4 अगस्त 2020 को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सर्विसेज 2019 के अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद सुर्खियों में हैं। क्यों न हो, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले की इस होनहार बिटिया ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा सिविल सर्विसेज में ऑल ओवर रैंक में तीसरा स्थान, जबकि महिलाओं में प्रथम स्थान हासिल किया है। सुल्तानपुर में नगर के बघराजपुर मोहल्ले की निवासी प्रतिभा वर्मा ने कक्षा 5 तक की शिक्षा शहर के एक स्कूल से पूरी की। कक्षा 6 में रामराजी बालिका इंटर कॉलेज में दाखिला लिया और वर्ष 2008 में हाई स्कूल परीक्षा प्रदेश में तीसरी रैंक के साथ उत्तीर्ण की। इसके उपरांत KN इंटर कॉलेज से इंटर की परीक्षा में प्रतिभा वर्मा ज़िला टॉपर रहीं। इसके उपरांत उनका चयन IIT दिल्ली में हुआ और BTech की डिग्री के उपरांत एक निजी कंपनी में नौकरी लग गई। प्रतिभा ने सिविल सर्विसेज की लगन और मेहनत के बलबूते 2018 में सिविल सेवा परीक्षा में 489वीं रैंक हासिल कर IRS में चयनित हुई, लेकिन IAS बनने की चाह से वह पीछे नहीं हटी और आखिरकार अब वह राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी रैंक के साथ IAS तो बनी ही, साथ ही महिलाओं में टॉपर आकर इतिहास भी रच दिया। उनकी इस कामयाबी से उनके परिजन गदगद हैं। प्रतिभा लाखों करोड़ों उन बेटियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं जो कि कुछ नया करना चाहती हैं। प्रतिभा के पिता सुवंश वर्मा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं और माता प्राथमिक स्तर पर शिक्षिका हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य अब गदगद हैं। क्यों न हो, उनकी बेटी प्रतिभा ने न कि उनका बल्कि ज़िले और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। हमारी ओर से भी प्रतिभा की धनी प्रतिभा वर्मा को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है बताने में कि मेरी बिटिया ने किस तरह से मेहनत किया। वो बहुत ही छोटे से ही बहुत ही मेहनती थी, बहुत प्रतिभाशाली थी और अपनी पढ़ाई को एक वो सिस्टम डेवलप किया और हम लोगों ने भी एक सिस्टम डेवलप किया बच्चेपन से। और पढ़ाई वो शुरू से सिस्टम से करती थी कि अपने बुक का हर एक पेज पढ़ना, हर एक लाइन पढ़ना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बीच बीच में पेज खोल के पढ़ लो और छोड़ दो, ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो अपनी पढ़ाई सिस्टम से करती थी और बहुत ही लगन से कम जब वो पढ़ाई करने बैठती थी, छोटे पर भी, बहुत छोटी थी तब भी घंटे भर पढ़े, उससे बड़ी हुई 2 घंटे, उससे बड़ी हुई 4 घंटे। इसी तरह से उसका अपना टाइम बढ़ता गया और एक लक्ष्य निर्धारित किया। हम लोगों ने जो सपना देखा और जो उसको सपना दिखाया उसको वो साकार किया, उसमें वो सफल हुई। और मेरा तो ये कहना है कि लगन केवल पेरेंट्स में होने से सफलता नहीं मिलती। लगन जब बच्चे के अंदर पैदा की जाएगी, जब बच्चे के अंदर खुद की लगन पैदा होगी, तब वो अपने उद्देश्य को पूरा करने में लग जाता है। और जहाँ तक मैं मानती हूँ कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे उस पर लगना पड़ता है, अडिग होना पड़ता है। कि कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगर हम कोशिश निरंतर करते रहेंगे तो सफलता एक दिन कदम चूमेगी। मेरा जो अपना मानना है, मेरा जो विचार है, मैंने जो शिक्षा दिया, मैंने जो अपने बच्चों को सिखाया, यही सिखाया कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं होती जो आप नहीं कर सकते हो। तो बच्चे के अंदर जब ये विचार पैदा हो गया कि हम किसी से कम नहीं है, हम भी कुछ कर सकते हैं, तो वो बच्चा निरंतर उस पर लगा रहता है और वो प्रयास करते करते एक दिन सफलता की बुलंदी पर अपना झंडा लहरा देता है। और प्रतिभा ने आज वही किया जो हमारे छोटे से जिले को, प्रदेश को, पूरे देश में, भारत में अपने जिले का नाम गौरव रोशन किया और जिले का गौरव बढ़ाया। प्रतिभा के द्वारा यह स्थान प्राप्त करने पर मुझे परमानंद हो रहा है और मेरी अभिलाषा ये पहले से ही थी कि मेरी बिटिया जो है आगे चल कर के कोई
अच्छी और बड़ी सफलता हासिल करेगी और इस सफलता पर मैं बहुत ही आनंदित हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि मेरी बेटिया ने ऐसा किया है। जी, मेरा ये मानना है कि निरंतर संघर्ष करना और अपने उद्देश्य के प्रति लगे रहना, यही सबसे बड़ी कामयाबी का रास्ता होता है। और यही मैं शिक्षा देता रहा अपने विद्यालय में भी, अपने बच्चों को भी, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको निरंतर कठिन परिश्रम करना होगा। परिश्रम से ही सफलता मिलती है। आप कोई चाहे जो भी चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। यही शिक्षा मैं देता रहा अपने बच्चों को और मेरे बच्चे भी उसे बहुत ही अनुशासित ढंग से मेरी बातों को मानते रहे, समझते रहे और उसी के अनुरूप परिश्रम करते रहे। इस नाते आज मेरी बिटिया को ये सफलता प्राप्त हुई।